4 साल के बाद क्या करेंगे अग्निवीर? आखिर कितने परमानेंट होंगे अग्निवीर? क्या अग्निवीर को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा? क्या अग्निवीरों को शहीद का दर्जा मिलेगा? क्या अग्निवीरों की छुट्टी बढ़ाई जाएगी? क्या अग्निपथ स्कीम में बड़े बदलाव होंगे? लेकिन बदलाव हो या ना हो, लेकिन गृह मंत्रालय ने चिंता जताई है कि अगले साल यानी बहुत सारे अग्निवीर फौज छोड़ के आएंगे। आखिर उनको कैसे संभालेगी? क्या उनको कोई नक्सलवादी तो नहीं संभालेगा? क्या उन्हें कोई आतंकवादी तो नहीं ले जाएगा? जैसे कि आप खान सर भी सैनिक अब सेना छोड़ के जा रहा है। सोचो, अब नक्सली और आतंकवादी दिमाग लगाएंगे तो 4 साल बाद निकलेगा। तो आपका हर हथियार जानता है, आपसे बात करने का तरीका, आपका कोड सिग्नल सब जानता है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं ये डोभाल साहब को हटाइए, लड़ाई की ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर वो समाज में आएगा और सेटल्ड नहीं होगा। बाई दी वे डिरेल्ड हुआ तो कैसे संभालिएगा? बिना ट्रेनिंग के तो आपके नक्सल संभाल में नहीं आ रहे। कह रहे हैं कि इनका सदुपयोग हो ना हो, दुरुपयोग बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये असली फौजी हैं। अब ये लोग फौज की ट्रेनिंग करके नकली फौजी असली फौजी बना के जाकर के शांति हमारी भंग कर रहे हैं, और ये असली फौजी और जब ये आतंकवादी या नक्सलवादी बनेंगे तो देश के लिए बड़ा खतरा होगा। आखिर आपने ग्रेचुटी कम करने के लिए, आखिर आपने अपना पैसा बचाने के लिए सेना के साथ खिलवाड़ क्यों थी? बड़े बुद्धिजीवी, बड़ा सवाल। अब वो समय आ गया है जहां पर सरकार को जल्दी निर्णय लेना है। दोस्तों, जल्दी निर्णय कौन सा लेना है? यानी पहला बैच यानी बाहर होने वाले हैं 75% जैसा कि उनका नियम है। अब 75% को कैसे मैनेज करेंगे, वो गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी दी है। आखिर अभी तक कितने, यानी बात करूं रिपोर्ट कार्ड की, तो अग्निवीरों का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है? कितने लोग शहीद हुए हैं? कितने लोगों ने खुद को अपने आप को ऊपर पहुंचा लिया? कितने लोगों का परफॉर्मेंस क्या रहा होगा? वो हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि यदि आप टेक्निकल लाइन में गए हो तो 4 साल में आप कुछ नहीं कर सकते। आपका प्रोफेशनल काम ZERO होगा, बिकॉज आपको समय नहीं मिला है। अग्निवीरों का दोष नहीं है, आपको समय नहीं मिला है, आपकी मैच्योरिटी नहीं, आप पक्के नहीं हो। 4 साल के बाद तो क्लासेस शुरू होते हैं, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, सारी चीजें के ऊपर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आखिर कितने अग्निवीर शहीद हुए हैं। यानी पिछले साल, 1 साल का आंकड़ा आप जोड़ सकते हो। पिछले साल का आंकड़ा हमारे पास है, कर्नल रोहित चौधरी ने जारी किया कि देश में अब तक 15 अग्निवीर जवानों की लिस्ट देखिए। ज्यादातर केस खुद से ही बस संदिग्ध हालत में गए हैं। यानी जो भी कहा है, कुल शहीद 15, संदिग्ध हालत में 10, और मात्र 1 महीने में यानी खुद SUCID 3। और इसके बाद मैं बात करूं, ये है पिछले जुलाई तक के आंकड़े। अब मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं, सेना में अग्निवीर जवान लगातार इस तरह क्यों कर रहे हैं? अग्निवीरों को पर्याप्त ट्रेनिंग क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या 6 महीने का ट्रेंड अग्निवीर सेना में काम कर सकता है? क्या वो शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर हो सकता है? पिछले 1 साल में कितने सामान्य सैनिकों ने गड़बड़ किया, अग्निवीरों ने कितना किया? इन्होंने लिस्ट जारी की थी। उन्होंने कहा है सरकार संसद में श्वेत पत्र लेकर आए कि अग्निवीर और सैनिक, रेगुलर सैनिक में भेदभाव की बात की। अब इन्होंने कहा पंकज चौहान हिमाचल का 2 मार्च 2023, अमृतपाल, अक्षय गावटे, अर्पण बी नायर, प्रदीप कुमार, अजय सिंह, सागर सरोदे, अनुज कुमार, पंकज गुर्जर, सुखविंदर, जितेंद्र, कार्तिक, निखिल, श्रीकांत, कुंता चिंटू। अब ये अलग अलग डेट के हिसाब से आप देख सकते हो कि इन्होंने कहा है कि आखिर इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये मिच्योर्ड हैं, ये कच्चे हैं, ये सेना का प्रेशर नहीं झेल सकते। सेना में 24 घंटे की नौकरी है। शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, और आपको सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। ये आप सोचते हो घर में आराम करके जा रहे हो, सेंटर में भी आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, आप यूनिट में सर्वाइव कर सको, क्या ये पॉसिबल है? फिर ये क्या सीखेंगे? इन्हें कौन सिखाएगा? यूनिट में अफरा तफरी मची है, ट्रेंड लोग ही बड़ा मुश्किल से निकल पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ऑपरेशन वर्क, अफरा तफरी, सवेरे पीटी, फिर ड्यूटी, फिर रोल कॉल, फिर सीटी, फिर क्वार्टर गार्ड, तमाम तरीके का चलता रहता है। इधर मैन पावर कम, इधर मैन पावर कम। क्या करेंगे अग्निवीर? कैसे अपने आप को संभाल रहे होंगे? कुछ ने तो संभाला और कुछ नहीं संभाल पाए, जो भगवान को प्यारे हो गए। सीधी सीधी बात है। अब मैं बात करूंगा, आगे आता हूं कि अब जो पहला बैच आ रहा है कि 4 साल की सर्विस के बाद क्या करेंगे अग्निवीर? गृह मंत्रालय तैयार करेगा रोड मैप, केंद्र ने दी जिम्मेदारी। अब ये 3 दिन पहले की न्यूज है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास और समन्वय की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उससे उनकी जिंदगी और प्रगति बेहतर हो सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जून 2024 से प्रभावी 381 संस्करण में इसे मंजूरी दी कि अग्निवीरों का पहला बैच का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है।
तो उन्होंने रोड मैप भी तैयार कर लिया। यदि आप अग्निवीर हो तो आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। आखिर क्या है, उन्होंने कहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान अनुच्छेद 77 की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 61 के कारोबार में बहुत संशोधन की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के प्रभाव से गृह मंत्रालय को अग्निवीरों को राज्य विभाग के अंतर्गत उनके प्रगति के लिए कंडीनेशन प्लान के लिए शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों का भविष्य बेहतर करने में मदद मिले, उनको योजनाओं का लाभ दिया जाए। और ये आप कैबिनेट सेक्रेटरीट नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये सीधा सीधा इसमें लिखा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल नंबर 1961, ये सीधा सीधा लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लिए लिखा है, अग्निवीरों के लिए ये आदेश कैबिनेट सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन निकला है। यानी जून 2022 में अग्निवीर योजना शुरू होती है और उसका 2026 में पहला बैच निकलेगा। इस योजना के तहत भर्ती हुए जवानों को पहले साल का जो वेतन वगैरह है और आयु में 3 वर्ष की छूट, 20 आरक्षण, कई प्रकार की घोषणाएं तो हुई हैं। आखिर इनको मिला क्या? हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे अग्निवीर जो ट्रेनिंग के समय इंजर्ड हो गए और इंजर्ड होने के बाद दोबारा ट्रेनिंग में शामिल होने से पहले उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। एएफटी में केस जाता है, एएफटी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, बोलते हैं ये अग्निवीरों का नियम है। अब मैं अग्निवीरों का भविष्य को लेकर सबको चिंता है, अग्निवीरों को भी चिंता है, सेना को चिंता है, देश को चिंता है। लेकिन चिंता ऐसी है कि यानी एक तो चिंता कैरियर को लेके कि जैसे ही वो बाहर आएंगे बहुत सारी प्राइवेट कंपनी उनको आरपी गेट पे मिल जाएंगी। बहुत सारा आप समझते हो सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट्स है, वहां पर उन्होंने पुलिस में सीधा आपको छूट दे दी है। यानी पहला बैच को नौकरी की कोई तंगी नहीं होगी, ये बात पक्की है। लेकिन बहुत सारे लोग हाथ लगा के बैठे होंगे कि इतने ट्रेंड और अच्छे सोल्जर हैं, उन्हें नक्सलवादी गलत हाथों में जाने से कैसे रोका जाए, ये इस गृह मंत्रालय की चिंता है। इसलिए शायद 100% को नौकरी मिलेगी, 100% को आप टेंशन मत लीजिए, ये बात रखिए। अब बड़ा बुनियादी सवाल है जो कि लगातार चलता आ रहा है कि कांग्रेस सरकार ने कहा जैसा ही हम आ जाएंगे इसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि सेना के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। नहीं, आज की स्थिति देख लो क्या हो रहा है इस विश्व के अंदर, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया होगा। तो आपको एफिशिएंसी पता चल गई होगी और अग्निवीरों की कमजोरी पता चल गई होगी, मैन पावर कम है उसका पता चल गया होगा। और ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जरूर आप रक्षा मंत्री के समझ गई होगी, क्योंकि अब इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये सेना के साथ कंप्रोमाइज कर लिया कि ढीला ढाला रवैया चलेगा तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देख लिया कि हमारा साथी कोई नहीं है, चारों तरफ से खतरा है। भारत को चाइना से खतरा है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से, आप देख सकते हो अंदर भी गड़बड़ चल रही है। तो अब ये कोई ना कोई बदलाव करेंगे या अग्निवीरों को मेरे हिसाब से 50% इन्हें रिटेन करना चाहिए। आपकी क्या राय है? मैक्सिमम मैं कह रहा हूं 75 कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतने लोग परमानेंट कर देना चाहिए और 25% को बाहर जाना चाहिए ताकि वो बाहर भी उन्हें नौकरी मिले, उनको कैरियर मिले। बट ये नहीं है कि आप पहले बैच को 75% आउट कर दिया, नौकरी दे दी, फिर धीरे धीरे ये कैजुअल हो जाएगा, सरकारें ध्यान नहीं देंगी, फिर इनका मिसयूज होगा और ये लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। और इनको मैं कह रहा हूं, इनको छुट्टी जिस तरीके से एक रेगुलर सोल्जर को मिलती पूरी छुट्टी मिलना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से ये पहले ही कमजोर हैं। लगातार और पिले रहेंगे तो इनका तो वैसे ही मोरल डाउन हो जाएगा और फिर ये गलत काम करेंगे, गलत जैसे कि कई 10-12 लोगों के इन्होंने अपना किया है, जैसा मैंने आपके सामने एक लिस्ट दिखाई है। और दूसरी बात है, इनको पे पेंशन में सुधार, 8वें वेतन आयोग का लाभ मिले, क्योंकि ये भी हमारे उस किसान के बेटे हैं, ये भी अपनी जान दे रहे हैं, तभी वे अच्छे मन से, तन और मन से देश की सेवा कर पाएंगे। उनके अंदर भी इस तरह की भ्रम की स्थिति रहेगी कि मैं लड़ाई में जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे डिसेबल हो गया तो मुझे उसका लाभ नहीं मिलेगा, यदि मैं शहीद हो जाता हूं तो मेरे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, अब मेरी 1 साल रह गई है तो मैं ऐसे ही टरका देता हूं, 1 साल सेंटर में टरकाओगे, 1-2 साल यूनिट में काट के लास्ट साल में वो घूमते रहेंगे, वो यूनिट के लिए बोझ बनेंगे, सिरदर्द बनेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूनिट के हिसाब से देखा जाए, जो कि यूनिट एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधी लड़ाई लड़ता है, उसके ऊपर फॉर्मेशन कितनी लड़ाई लड़ते हैं हम और आप जानते हो। वहां पर एक कमांडिंग अफसर के लिए वर्डन, सिरदर्द नहीं बनना चाहिए, उनके लिए उनकी ताकत बनना चाहिए। बाहरी प्रेजेंटेशन में कुछ भी आए वो उससे कोई मतलब नहीं, सब अच्छी मीठी मीठी प्रेजेंटेशन देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने कमेंट्स करना होगा कि आखिर कितने % अग्निवीर रिटेन होने चाहिए, ये मेरा आपसे सवाल है।
और इनको बाकी और कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो भी बच्चे हैं, जो भी यंगस्टर हैं, जो सर्विंग सोल्जर हैं, आप जो वीडियो देखते हैं वो जरूर इस पर कमेंट्स करें, मेरे व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।